आज के नागिन 6 का एपिसोड देखने के बाद कई सारे सवाल मन में आ रहे हैं, कई सारी चीजें समझ नहीं आ रही है और बॉस क्या फास्ट स्पीड में शो चल रहा है। आज का एपिसोड कंप्लीट मजा आ गया, पैसा वसूल एपिसोड था और एक नई एंट्री के साथ जो है नागिन में अब डेफिनेटली नया ट्विस्ट आने वाला है। एक्चुअली एक नहीं बल्कि दो एंट्रीज हुई है, लेकिन एक एंट्री के बारे में हम ज्यादा बात करने वाले हैं। देख रहे हैं आप फीफा फूज, में हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। क्या प्रारश का द एंड हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि नए एंट्री के साथ जो है प्रथा के लाइफ में कोई नया आने वाला है और वो कोई नया और कोई नहीं बल्कि यश है, जो समायरा का भाई है। समायरा बेसिकली होने वाली बहू है अब इस घर की, तो एक जो भाई है ऋषभ का, उसके साथ शादी होने वाली है, कजिन भाई है, उसके साथ शादी होने वाली है समायरा की, जिसके चलते वो अपने भाई के साथ घर में आई और पार्टी काइंड ऑफ थी, पार्टी या फिर आप वो कह सकते हो ना कि उन्हें वेलकमिंग सेरेमनी टाइप इस तरीके से सेरेमनी की गई। बहुत सारी चीजें हुई आज के एपिसोड में, बॉस कहाँ से शुरू करे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मयांक से शुरुआत करते हैं। आई थिंक मयांक के पास जिस तरीके से रीम और ऋषभ गए, एक ब्लैंक चेक दिया और बोला कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है बता दो, इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए प्रथा के बारे में, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ऋषभ का शक और बढ़ता हुआ जा रहा है प्रथा के ऊपर। तो कभी वो उसके क्लोज आता है, कभी वो उसको दूर कर देता है, कभी वो खुद उससे दूर होता है, कभी उसके ऊपर शक करता है, कभी उसे लगता है काफी अच्छी है, कभी लगता है देशद्रोही है। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद पता चलता है कि उसके कुछ पिक्चर्स दिखाई दिए प्रथा के, तो तेजस्वी के रियल लाइफ के कुछ पिक्चर्स थे पुराने, उसके बचपन के भी, और उसके छोटी मोटी बांधी हुई भी पिक्चर्स थे। तो वो पिक्चर्स का एक अच्छा थ्रोबैक हमें तेजस्वी के फैंस को देखने आई एम श्योर मिला होगा। उसी के साथ साथ जब ये शक वक की चीजें चल रही थी, एक साइड में द डायरेक्शन इज सो अमेजिंग कि एक साइड पे ऋषभ जो है डाउट कर रहा है अपने खुद के बीवी के ऊपर कि वो देशद्रोही है, देश के लिए बुरा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। दूसरे साइड पे यमुना को बचाने के लिए, यमुना नदी में जो मरते मरते शंग्रीलिया ने अपना जहर डाल दिया था, शलाका, प्रथा और महक जो है तांडव करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तांडव होता है। उसके बाद जो है एक विराट रूप मिल जाता है प्रथा को, काफी अमेजिंग ग्राफिक्स से जिस वे में किया गया। प्रथा जिस वे में वो पूरा विष जो है जहरीला लाल पानी जिस तरीके से पी रही थी, ग्राफिक्स अमेजिंग थे, विजुअल इफेक्ट्स काफी बढ़िया थे। एंड डेफिनेटली आई थिंक दिस इज द ओनली सीजन जिसमें परफेक्ट ग्राफिक्स बैठ रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चल रहा था, लेकिन अब ग्राफिक्स काफी अच्छे चल रहे हैं, देखने में मजा आ रहा है और जिस तरीके से चीजें दिख रही है स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, वो देखने के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे विष जो है पी लिया होता है प्रथा ने, उसके बाद पूरी तरह से काली हो जाती है उसके शरीर, ब्लू ब्लैक कलर का, जैसे शिव जी का होता है जब वो समुद्र मंथन के बाद जो विष पी लेते हैं, उसके बाद उनका कलर ब्लू हो जाता है और ठंडा रखने के लिए गले में चांद और स्नेक जो है उनके गले में रहता है। और वैसे ही अब प्रथा ने जो नागमणि से उसने पावर ली, शिवजी ने पावर दी, उससे तो उसने प्राशन कर लिया, विश्व को, देश को बचा दिया, यमुना नदी को बचा लिया, देशवासियों को बचा लिया, लेकिन फिर भी उसकी जान खतरे में है, क्योंकि उसके शरीर पे कुछ ब्लैक और ब्लू कलर के मार्क्स आए हुए हैं और सिर्फ नीलगिरी के पहाड़ों के पीछे और जमीन के नीचे जो महल है, उसी महल में जड़ी बूटियां या कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके चलते शेष नागिन जो है अपने आप को हील कर सकती है, लेकिन वहां पे वो जाने से मना कर देती है। प्रोफेसर, महक, शलाका, तीनों की बातों को वो ना कर देती है। अब इसके पीछे का राज जो और थोड़ा बिल्डअप होता जा रहा है, तो वो बिल्डअप भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। ओ ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, अच्छा ओके, तो इसका पास्ट ऐसा हो सकता है, मतलब हम और क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो वो एज अ व्यूअर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अलग अलग चीजें दे रहे हो। पहले सिर्फ वो एक ही लाइन थी कि वो पेड़ के नीलगिरी के पहाड़ के पीछे जमीन के नीचे, बस। अब वो महल भी आ गया, अब कुछ राज भी आए, अब पता चला उसका भाई भी था। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रथा और महक के भाई और माँ बाप की जो है डेथ हो जाती है शायद वो प्लेस पे, और इसीलिए ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से महक के हाथों शायद कुछ होता है, या फिर प्रथा के हाथों कुछ होता है, या वो बचा नहीं पा रहे हैं उन्हें।
और जिसके बाद जो है वो शेष नागिन बन जाती है। अभी ये हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं क्या कुछ कहानी है, लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में और इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। शायद कल वो जो महल है अंडरग्राउंड वाला, वहां पे जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि महक और शला का कल के एपिसोड के प्रीकैप में दिखाया जा रहा था कि वो प्लान कर रहे हैं कि वहां पे प्रथा को कैसे लेके जाए, क्योंकि प्रथा को बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। जब वो घर आती है, घर आने के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है प्रथा के साथ। सबसे पहले तो वो आते ही तुरंत से शॉवर में आ जाती है, ठंडे ठंडे पानी से नहा रही होती है, पूरा गर्म उसका शरीर है, हीट के वेव्स ऐसे बाहर निकल रहे हैं। उधर ऋषभ आ जाता है, ऋषभ कहता है मुझे इससे इसका सच निकलवाना है। आखिर इसकी स्कूल में कहीं एंट्री नहीं है, इसके नेबर्स कह रहे हैं कि ये और उसके डैड काफ़ी वियर्ड थे, बाहर नहीं निकलते थे, बात नहीं करते थे किसी से, तो काइंड ऑफ वियर्ड लग रहा था इन लोगों को। और यही सवाल जब ऋषभ पूछने गए तब उसे पता चलता है कि अरे वो बीमार है, बुखार हो गया। तो द वे शी इज फॉलोइंग ऑन हिम वो काफ़ी अच्छा था, और जिस गुस्से से गया उतना ही केयर उसके लिए लेकर दिखाया गया, उसे बेड पे सुलाया, उसका ख्याल रखा। लेकिन बाद में मतलब जैसे ही उसे वो मार्क देखने ही जाता है, वो पल्लू को थोड़ा साइड करके प्रथा उठ जाती है। द वे शी रिएक्ट्स, उसका वो जो एक वहां पे ना मुझे तेजस्वी का फ्लेवर दिखाई दिया। द वे तेजस्वी, हाँ तुम क्या कर रहे हो, ये कैसे करो, तुम्हारे ये फायदा उठा रहे हो, वो करे वो कर। तो द वे तेजा इज ना, मुझे वो टाइम पे वो पर्टिकुलर मोमेंट्स के लिए आई फेल्ट कि प्रथा का जो कैरेक्टर है ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ a very different girl along with the real person that तेजस्वी is। जो फन वाली साइड है, जो मस्ती वाले शॉट्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी एफर्टलेसली तेजस्वी कर देती है, और तेजस्वी के रियल नेचर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो देखने का बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट दिन सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए जब वो जाती है, उसे पता चलता है कि समायरा आने वाली है, और तो उसका तिलक वो करेगी, उसे वेलकम वो करेगी, इस तरीके से सीमा जो है कह देती है, उसकी सास कहती है। तो उसके बाद उसे उल्टियाँ उल्टी आने लगती है। तो यहाँ पे लोगों को समझ में आता है, भाई इसकी बुआ को पहले समझ आता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो ये प्रेगनेंसी वाला चीज़ शुरू हो जाता है, उसके उल्टी आने की वजह से बेचैनी हो रही है, उल्टी हो रही है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उसका रिएक्शन वाज लाइक वाओ। लेकिन सबसे बेस्ट आई थिंक रिएक्शन मुझे ऋषभ का लगा। साउंड इफेक्ट्स, एक्स्ट्रा जो फनी इफेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से डाले गए थे, जिस वजह से वो भी चौंक गए, क्या प्रेग्नेंट, हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कभी क्लोज आए ही नहीं जीवन में अब तक, ये प्रेग्नेंट कहाँ से हुए। अब ये चीज़ रीम को पता चलती है, रीम काइंड ऑफ गुस्सा हो जाती है, लेकिन ऋषभ उसे समझा देता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो। तो वो पूरा एक एंगल था काफ़ी इंटरेस्टिंग, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रथा में भी वो इंटरेस्टेड है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगा है, लेकिन रीम के लिए इंटरेस्ट अभी तक उसका गया नहीं है। तो शायद मेकर्स चाह रहे होंगे कि प्रथा की जोड़ी जो है किसी और के साथ बने, यश के साथ बने, इसीलिए रीम और ऋषभ के एंगल के ऊपर फिर एक बार फोकस किया जा रहा है। पहले दिखाया जा रहा था वो सिर्फ शादी अपनी मम्मी के कहने पर कर रहा है, बाद में अचानक पता चलता है रीम से प्यार करता है। तो ये वाला थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि समझ नहीं आ रहा कि एंड गेम क्या होने वाला है। इज इट गोइंग टू बी प्रारिश या यश एंड प्रथा। अभी इनका नाम तो अभी तक बना नहीं है, फैंस ने बताया नहीं, जब बनाएंगे तब बनाएंगे। लेकिन इनकी भी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जिस तरीके से एंटर करा यश और समायरा ने। यश देखते ही लट्टू हो गया, उसे लग रहा था ये बेटी है इस घर की, बाद में पता चलता है बहू है। सीमा के कहने के बाद फिर वो कहती है कि मेरी बेटी से कम नहीं है, और इसका तिलक समायरा का यही करेगी। यहाँ पे मुझे बस एक था कि समायरा उसका भाई आया था, मम्मी पापा क्यों थे, मम्मी पापा उन दोनों के हैं नहीं या आने वाले हैं, ये उनका थोड़ा सा कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत थी। समायरा के कोई भी डायलॉग्स नहीं थे, बस आई, एंट्री हुई, दैट्स इट। यश काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। रीम ने देख लिया कि यश और प्रथा के कुछ इंटरेक्शंस हो रहे थे जो ऋषभ को पसंद नहीं आ रहे थे, जेलसी हो रही थी, लेकिन वो कहता है मुझे जेलसी नहीं हो रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो एंड गेम क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा, बट काफ़ी ओपन एंडेड फिलहाल इन लोगों की स्टोरी है, तो वो पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट यश के साथ भी शायद प्रथा की जोड़ी जमेगी। दोनों की बातचीत जब चल रही थी, हो रही थी, केमिस्ट्री एक दिखाई दे रही थी, और दोनों जजते भी एक साथ, बट आदत होगी अभी ऋषभ के साथ देखने की। तो अभी ऐसा हो गया कि प्रथा ऋषभ प्रारिश ही होनी चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज नॉट मी बट दिस आर द फैंस। आई डोंट थिंक ये फैंस एक्सेप्ट करेंगे इतनी ईजिली प्रथा को किसी और के साथ, क्योंकि अच्छा खासा कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो चुका है दोनों का, शादी हो गई है, और द वे फैंस आर रिएक्टिंग, फैंस इतना पसंद करते हैं इन दोनों के जोड़ी को, तो डाउटफुल लग रहा है कि यश
के साथ कोई एंगल बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो कोई नाग तो नहीं हो, वो प्रथा का कोई दोस्त तो नहीं हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। हाँ, बट ऐसा हो भी सकता है क्योंकि कभी कभी इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती होगी लोगों को, या फिर सिम्बा की एक्टिंग एज वी नो ही स्टिल इम्प्रूविंग, इतना ग्रेट नहीं कर रहा है। बट हाँ, उसके फनी एपिसोड्स या छोटी छोटी चीज़ें ना, वो उसके एक अच्छे खासे उसके इमोशंस आ जाते हैं, एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। तो हो सकता है कि बिकॉज केमिस्ट्री नहीं जच रही है, एक्टिंग नहीं जच रही है, या जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि उसका ग्रे कैरेक्टर हो सकता है, इसके बारे में सिम्बा ने ऑलरेडी एक बार बता दिया था। तो शायद हो सकता है कि सिम्बा का कैरेक्टर ग्रे हो और ये हीरो ना हो और हीरो यश हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। नागिन 6 है, एकता कपूर की सीरियल है, नागिन फ्रेंचाइजी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट इवन क्वेश्चन दैट। एंड काफ़ी जो भी होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्रथा की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। बहुत सारी इमोशंस दिखाई दिए, फनी उसका ऋषभ के साथ वाले मोमेंट्स, गुस्से वाले ऋषभ के साथ वाले मोमेंट्स, दर्द वाले मोमेंट्स जब वो विश ले रही थी, विश लेने के बाद जिस तरीके से उनकी हालत हुई। सो तेजस्वी वॉज ऑल इन ऑल अमेजिंग। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया आज के तेजस्वी का फ्लेवर। लाइक हमें तेजस्वी के हर एक फ्लेवर को देखने मिल रहा है आज के नागिन 6 के एपिसोड में। आई थिंक दिस इज द ओनली एपिसोड जहाँ पे इतने मल्टीपल रिएक्शंस मिले, गुस्सा, रोना धोना, जेलिसी, हैप्पीनेस, प्यार वाला, देश के लिए एक यू नो जो शेष नागिन का जो एक फील है कि मुझे मेरे देश को बचाना है, सो उसका जो देश प्रेम है वो भी एक दिखाई दे रहा है। उसका रोमांटिक एंगल भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। जब थोड़ा सा उनका बॉन्ड होता है बीच बीच में, इतना नहीं होता बट थोड़ा बहुत होता है। बट अगेन जेलिसी फैक्टर बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। आई थिंक एवरी फ्लेवर, आई थिंक यू गाइज हैव टू से ऑन दैट। क्या आपको लग रहा है कि आज आपको यही लग रहा है जो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी के आज बहुत सारे फ्लेवर्स देखने मिले हैं, एक्सप्रेशंस और इमोशंस वाले। इसके ऊपर आपका क्या है टेक बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। दो असुरों का भी आज खात्मा जो है आज के एपिसोड में करती है। शलाका जो है बनती है एज शंग्रीलिया और इन लोगों को बुला लेती है, असुरों को। 3 आते हैं, एक का चेहरा नहीं दिखाए, टोपी है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे देख लेते हैं कि शेष नागिन आ गई है, प्रथा आ गई, तो उन्हें पता चल जाता है शंग्रीलिया नहीं ये शलाका है, जिसके चलते जो तीसरा वाला होता है भाग जाता है अपनी हालत टाइट होने के बावजूद। और शक्ति नहीं है बदन में, लेकिन फिर भी 2 असुरों का खात्मा जिस तरीके से प्रथा करती है वो भी अमेजिंग था। अब और 2 चेहरे जो है डिटेक्ट किए गए, बट उनका कोई कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट नहीं था। दैट्स माय थिंग कि आई थिंक अगर 20 असुर है तो हर एक का एक कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट कैरेक्टर पता चले इन्होंने क्या देशद्रोहीगिरी की है, क्या काम किया। बिना कुछ पता चले वो जूनियर आर्टिस्ट टाइप लग रहे थे जिन्हें तुरंत से आया और मार दिया। हाँ, इन्हें बीच में 1-2 और एपिसोड्स में दिखाई दिया है, बट उनकी स्टोरी नहीं पता चल रही। वो एक बस चीज़ है कि असुरों की स्टोरी अगर पता चलती तो शायद समझ आता, ओ ये असुर है, इन्होंने ये किया है और उसके बाद इसीलिए उन्हें मारा गया है। तो वो बस मुझे कमी लगी कि अगर स्टोरी पता चलती तो इट वुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग, समझने वाली बात होती, ईजीली समझ पाते। रीम बार बार कैरेक्टर असैसिनेट करती रहती है प्रथा का, तो उसमें काफ़ी जेलसी है। लेकिन ऋषभ को इस बारे में अच्छा नहीं लगता, चीज़ें नहीं रिएक्ट करता है उसके साथ। यश एंड प्रथा को बॉन्ड करते हुए देख ऋषभ को काफ़ी जेलसी हुई, वो वाला सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बाद में प्रथा बोलती है कि मैं इतना बड़ा प्रेगनेंसी वाला झूठ बोला पर इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये यहाँ पे रीम के साथ लगा है। तो थोड़ा सा इधर प्रथा को भी जेलसी हो रही थी, वो दिख रहा था। उसके बाद बेडरूम में जाते हैं रीम और ऋषभ जो है थोड़ा सा ड्रंक होता है, उसे लग रहा है शायद प्रथा है। प्रथा को सामने देख लेता है, हक कर लेता है। फिर बाद में जैसे सामने प्रथा आती है पता चलता है ओहो हो ये तो बाजू में रीम है, वो प्रथा है। उसके बाद बेडरूम में जैसे ही उसके साथ चला जाता है, उसके पीछे पीछे जाता है, बिकॉज वो गुस्सा होकर निकल जाती है। उसके आंखों में थोड़ा सा रोना आता है और कहती है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तो तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, बट तुम यहाँ पे कर कुछ और रहे हो। सो आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। तो यहाँ पे ऋषभ बोलता है कि तुम ऐसा बोली कैसे थे। अभी उसके दिमाग में सब कुछ रीम ने डाल दिया, तो वो तो बोलेगा ही कि ये बच्चा किसका है, मयंक का है या किसी और का है, या वन नाइट स्टैंड का है, या क्या है। इस तरीके से जब बातें की, प्रथा को काफ़ी बुरा लगता है, हर्ट होता है, थप्पड़ मार देती है, एपिसोड वही खत्म हो जाता है। हाई ऑन इमोशंस, हाई ऑन इंटेंसिटी, एंटरटेनमेंट फुल ऑन,
मजा आ गया, पैसा वसूल। कल के एपिसोड का इंतजार है, होपफुली कल इनके महल का जो राज है वो सामने आए, क्योंकि बहुत टाइम से बिल्डअप हो रहा है यार। अब और कितना बता दो, आखिर क्या है राज, बता दो, फैंस जानना चाह रहे हैं। सो आई होप कल के एपिसोड में हमें डेफिनेटली आज जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मिला, जिस तरीके से मसाला मिला है, कल के एपिसोड में भी वैसा ही आए। बोले आपको क्या है कहना, कि आपको भी लग रहा है प्रारिश का द एंड हो सकता है, यश और प्रथा की जोड़ी बन सकती है, और जिस तरीके से प्रथा को धोखा मिला है ऋषभ से, क्यों बार बार रीम के पास जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है। वो जो तीसरा असुर भाग गया था उसे किस तरीके से ढूंढ पाएगी महक, वो भी एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन बताइए। मैंने अभी जो हाईलाइट्स थे ये तो आपको बता दिए, इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जो आपको बड़ी हाईलाइट्स लगी, क्या पसंद आया क्या नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।